नमस्कार। आज हम जीवन के 3 सत्यों के बारे में डिस्कस करेंगे एक रशियन कहानी के थ्रू। कहानी आप लोगों को समझने में आसानी हो, फ्लो टूटे ना, इसलिए जो नाम है वो मैंने इंडियन कर दिए कहानी के अंदर। चलिए अब कहानी से शुरू करते हैं। रशिया के एक छोटे से गांव में एक पति पत्नी रहते हैं। उनका छोटा सा घर होता है और वो लोग बहुत मुश्किल से अपना खर्चा चलाते हैं। जो पति होते हैं उनका नाम रमेश होता है और जो उनकी पत्नी होती है उनका नाम गीता होता है। तो वो दोनों जो हैं वो बहुत मुश्किल में जीवन व्यापन करते हैं अपना। उनको पैसों की बहुत तंगी रहती है। जो रमेश हैं वो पेशे से मोची होते हैं, पर दिक्कत क्या है, उनको कोई पैसे ही नहीं देता। लोग उनसे जूते बनवा लेते हैं, फिर कोई ना कोई जूते के अंदर नुक्स निकाल के उनको इतने कम पैसे देते हैं कि उनका घर चल नहीं पाता और जितना उनका हक होता है उनको उतना भी पैसा नहीं मिलता। एक दिन क्या होता है, वो जो उनकी वाइफ होती हैं वो थोड़े से पैसे इकट्ठे करके रमेश को देती हैं कि आप ये पैसे लो और आपको मार्केट से जो पैसा कलेक्ट करना है, जो आपने जूते बनाए थे उसके, आप वो पैसे लेके मार्केट से जाके खाल ले आइए। ठंड बहुत पड़ रही है तो हमें खाल की जरूरत होगी ताकि हम कोट वगैरह बना लें। तो जो रमेश है वो निकलते हैं बाजार लोगों से पैसे कलेक्ट करने के लिए, पर उन्हें कोई पैसे ही नहीं देता। तो वो बहुत ही दुखी होते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा होता वो घर किस मुंह से जाएंगे। तो वो शराब पी लेते हैं और शराब पी के फिर घर की ओर निकलते हैं अपने। तो जब वो अपने घर की ओर निकल रहे होते हैं उस टाइम पे उनको एक आदमी दिखता है जो कि ठंड में ठिठुर रहा है। उनके ऊपर कपड़े भी ज्यादा नहीं है, तो उन्हें उनके ऊपर बहुत दया आती है। तो उस आदमी को वो अपने घर ले आते हैं। उस आदमी को जैसे ही अपने घर ले आते हैं वो अपनी वाइफ को कहते हैं कि हम इनका ध्यान रखेंगे, ये हमारे साथ ही रहेंगे। उनकी वाइफ उनसे बहुत लड़ती हैं। वो कहती है हमारे पास खुद के लिए तो खाने को कुछ है नहीं, आप इस बंदे को भी ले आए हैं, खर्चा कैसे निकलेगा। तो वो बहुत लड़ती है उनकी वाइफ। जिस आदमी को रमेश जी घर लाए होते हैं उनका नाम होता है रामदास। तो रमेश जी जो हैं वो रामदास को ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो उनका हाथ बटा सकें, और वो उन्हें एक तरीके से अपना असिस्टेंट मुची रख लेते हैं अपने यहाँ। इवेंचुअली क्या होता है, जो रामदास जी होते हैं वो रमेश जी से भी बेटर मोची में निकलते हैं और उनके जूते इतने शानदार होते हैं कि उनसे बेटर कोई रशिया में जूते बना नहीं सकता। इस वजह से रमेश जी का काम चल निकलता है। रमेश जी को पहले जो लोग मार्केट में पैसे नहीं देते थे, अब वो मार्केट से ज्यादा उन्हें पैसे देने लग गए कि लाइनें लगती हैं कि कौन रमेश जी के यहाँ से जूते बनवाएगा। तो रमेश जी भी बड़े खुश हैं, उनकी वाइफ गीता जी भी बड़ी खुश हैं और रामदास भी ठीक ही है। अब 5 साल ऐसे ही निकल जाते हैं। एक दिन क्या होता है, एक जनरल आता है इन लोगों के यहाँ और फर्श पे चमड़ा फेंकता है और वो कहते हैं कि मुझे इस चमड़े के हाई बूट्स चाहिए, 1 हफ्ते के अंदर चाहिए, और ऐसे जूते चाहिए जो कि 2-3 साल तक जिनका कुछ बिगड़े ना। और बहुत ही रफली ये सब कह रहा होता है। ये सब वो जब जनरल कह रहे होते हैं पहली बार रामदास जी मुस्कुराते हैं। जनरल चले जाते हैं अपने ऑर्डर दे के। उसके बाद जो है रमेश जी ये काम रामदास जी को सौंप देते हैं क्योंकि वो तो उनसे बेटर मोची हैं। और रामदास जी अपने बाकी कामों में व्यस्त हो जाते हैं और रमेश जी भी अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। अब जिस दिन ये जूते एक्चुअली उन्हें डिलीवर करने होते हैं, उस दिन रमेश जी को पता चलता है कि रामदास जी ने तो जूतों के बजाय चप्पलें बना डाली हैं। इस पे रमेश जी अपना पारा खो देते हैं, आपा खो देते हैं। वो उन्हें बोलते हैं कि आप यहाँ से निकल जाइए, आपने बहुत गलत करा है, बहुत उल्टा सीधा उन्हें बोलते हैं। इस स्टेज पे जो उनकी वाइफ होती है गीता जी, वो उन्हें कहती है नहीं नहीं ये बहुत अच्छा आदमी है रामदास, आप ज्यादा भड़क रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं, आप शांत हो जाइए। तो इस बात पे रामदास दूसरी बार मुस्कुराते हैं। ये सब बातें चल ही रही होती हैं इतने टाइम के बीच। जो वो जनरल होते हैं उनके यहाँ से एक आदमी आया होता है ये इन्फॉर्मेशन देने कि जनरल की तो डेथ हो गई है, अब आप जूतों के बजाय चप्पलें बना दीजिए। चप्पलें इसलिए क्योंकि उनके ट्रेडिशन में जब किसी की डेथ हो जाती है तो कॉफिन में चप्पल पहना के भेजा जाता है। अब ये बात सुन के रमेश जी और गीता जी तो बहुत हैरान होते हैं कि ये रामदास को पहले ही पता था इसका मतलब। तो वो बड़े हैरान होते हैं, तो वो उन्हें चप्पलें दे देता है। रामदास जो है वो जनरल के यहाँ से जो आए होते हैं उन्हें वो चप्पल दे देते हैं और वो चले जाते हैं। वो इसी उस बात से हैरान होते हैं कि इन्हें पता कैसे था, लेकिन वो उन्हें कुछ कहते नहीं है। अब अगला दिन आता है। अगला दिन क्या होता है, एक अगले दिन
एक औरत अपनी 2 बच्चियों को लेके उनके यहाँ आती है, अब उनके लिए जूते बनवाने के लिए। तो उनमें से एक बच्ची की ना टांग में दिक्कत होती है। बातों बातों में पता चलता है कि वो जो औरत है जो उनके आई हुई है जूते बनवाने के लिए, वो उन दोनों बच्चों की सगी माँ नहीं है। उन्होंने तो एक्चुअली उन दोनों को अडॉप्ट किया हुआ है। उन दोनों बच्चों के जो फादर थे उनकी तो बहुत टाइम पहले डेथ हो गई थी, और जो उनकी सगी माँ है उनकी जब डेथ हुई थी तो वो उनमें से एक बेटी के पैर पे गिर गई थी, इसलिए उनकी बेटी के पैर में दिक्कत है। इस बात पे जो रामदास जी होते हैं वो तीसरी बार मुस्कुराते हैं। वो जो औरत आई होती है वो अपनी बच्चियों के लिए जूते का ऑर्डर देके चली जाती हैं। इसके बाद रामदास जी बोलना शुरू करते हैं। वो बताते हैं कि वो जो हैं वो फरिश्ता थे भगवान के। उन्हें उनका काम पहले था कि वो मौत के फरिश्ते थे, वो लोगों के प्राण लेके जाते थे। तो वो 3 बार मुस्कुराए। अब मैं आपको तीनों बार उनके मुस्कुराने का रीजन बताता हूँ। पहली बार वो तब मुस्कुराए थे जब गीता जी जिन्होंने उनके जब रमेश जी उन्हें घर ले आए थे रामदास जी को, बहुत शोर मचाया था। आज की तारीख में 5 साल बाद वो उन्हें बोल रही हैं, अपने पति को बोल रही हैं कि इन्हें आप मत भेजिए। ये बताता है कि टाइम चेंज हो जाता है, टाइम के साथ सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। जो लोग हैं उनका रवैया भी चेंज हो जाता है। आज की तारीख में क्योंकि रामदास जी की वजह से रमेश जी की दुकान बहुत बढ़िया चल रही है, इसलिए जो गीता जी हैं उनके लिए रामदास जी की वैल्यू बढ़ गई है। वो चाहती हैं कि जाए ना। और सेम गीता जी पहले जब रामदास जी उन्हें कोई फायदा नहीं दे रहे थे तब वो उन्हें वहां पे 1 मिनट नहीं देखना चाहती थी। तो ये बताता है कि लोग जो हैं वो टाइम के साथ बदल जाते हैं, और लोग जब फायदा है तभी साथ हैं, जब फायदा नहीं है तो पूरी दुनिया में कोई भी साथ नहीं है। अब दूसरी बार वो मुस्कुराते हैं जब वो सोल्जर जो जनरल होते हैं आर्मी में, वो चमड़ा फेंकते हैं और इतने बदतमीजी से बात करते हैं और कहते हैं मुझे ऐसा जूता चाहिए कि जो 2-3 साल चले। उसी टाइम पे रामदास जी ने देखा होता है उनके पीछे मौत का फरिश्ता होता है। वो इतने घमंड में होते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता। तो ये दूसरी सीख है कि घमंड तो किसी का भी नहीं रहा। और जो तीसरी सीख है, ये अब कहानी के आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। जो रामदास जी हैं वो बताते हैं कि वो जो दोनों बच्चियों की सगी माँ थी ना, उनकी जान उनके प्राण लेने के लिए ही भगवान जी ने उन्हें भेजा था। अब उनकी माँ जो है, सगी माँ जो है, वो बहुत ही इनसे गिड़गिड़ाई थी कि अगर आप मुझे ले जाएंगे तो मेरी दोनों बच्चियों का क्या होगा। इसलिए रामदास जी ने उनकी जान बख्श दी थी, उनके प्राण नहीं लेके गए थे। इसी वजह से भगवान जी ने उन्हें धरती पे भेजा था एज पनिशमेंट। और उनकी जो जिनको उनको उठाना था, जो उन दोनों बच्चियों की सगी माँ थी, उनकी जान लेने के लिए उन्होंने किसी और को भेज दिया था, उनके प्राण लेने के लिए उन्होंने किसी और को भेज दिया था। अब जो है उनकी माँ को तो लग रहा था, उनकी सगी माँ को तो लग रहा था कि जी मेरे बिना मेरी दोनों बच्चियों का क्या होगा। लेकिन उनकी जो दोनों बच्चे हैं वो तो सही सलामत हैं, उनका ख्याल भी रखा जा रहा है। तो ये जो तीसरी सीख उन्हें मिली वो ये मिली कि किसी के होने से ना होने से जिंदगी रुक नहीं जाती, और भगवान जी जो हैं वो कुछ ना कुछ करके इंसान की लाइफ को आगे खींच ही देते हैं। तो हमने इस कहानी से हमने 3 सीख ली हैं कि जो लोगों का बिहेवियर है वो सरकमस्टांसेस पर डिपेंड करता है। दूसरी जो हमने सीख ली है वो ये सीख ली है कि घमंड किसी का भी नहीं रहा, घमंड हमें नहीं करना चाहिए। तीसरी सीख हमने ये ली है कि हमें हमेशा भगवान पे भरोसा रखना चाहिए। और इसको एक और तरीके से सोच सकते हैं कि अगर एक चीज गलत जा रही है तो इसका ये मतलब नहीं कि लाइफ खत्म हो गई है, लाइफ तो चलती रहेगी। और अगर कोई चीज नहीं हो पा रही तो उससे ऐसा नहीं कि लाइफ रुक जाएगी, लाइफ तो चलती ही रहेगी। थैंक यू।